नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई जबरदस्त से करेंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए। किसके लिए है? आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है। और देखने वाले हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? क्लास 8 का जो अध्याय 8 है उसका देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखने? चैप्टर का नाम क्या है? किशोरावस्था की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले चैप्टर का। तो चलो क्वेश्चन कर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्त्रियों, क्या बोला कि स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है? तो याद रखना, सामान्य अवधि क्या होती है? 28 से 30 दिन होता है। कितना होता है? 28 से 30 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 से 30 दिन तक होता है वो मासिक स्राव, है ना। इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखो 28-30 दिन में दिया हुआ, देखो एक में दिया हुआ है 28 दिन दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या आ जाए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो याद रखना कि कौन सा आहार, याद रखना रोटी। कौन सा आहार? रोटी, एक मिनट, रोटी, सब्जी, कॉमा देना है, दाल भी होता है, उसके बाद चावल भी होता है। खोजो ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है। तो सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये क्या होता है? किशोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आहार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि कितने उम्र तक को शिशुअवस्था कहते हैं? तो याद रखना, कितने उम्र को शिशुअवस्था कहते हैं? 0 से 5 वर्ष। कितने हुआ? 0 से 5 वर्ष की उम्र को बोलते हैं हम लोग शिशुअवस्था। क्या बोलते हैं? 0 से 5 वर्ष की उम्र को बोलते हैं हम लोग शिशुअवस्था। सटीक आंसर क्या? ऑप्शन नंबर जो बी, ऑप्शन नंबर बी जो बी दिया हुआ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चल दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 4 नंबर में? 4 नंबर जो दिया हुआ है, 4 नंबर क्या बोल रहा है कि योनारम की उम्र क्या होती है? याद है, जोनारम की उम्र क्या होती है? 10 से 12 वर्ष। क्या होती है? 10 से 12 साल तक होता है। क्या? किसका? जोनारम की उम्र कितना? 10 से 12 साल की उम्र को बोलते हैं जोनारम उम्र। कहाँ पर सटीक आंसर दिया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोला है कि इनमें से, क्या बोला, इनमें से कौन सा परिवर्तन योनारम के दौरान नहीं होता है? कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? शारीरिक लंबाई वृद्धि तो होता है, लैंगिक गुणों के विकास भी होता है, एडम्स एप्पल का दिखाना ये भी होता है, लेकिन ऑप्शन डी में दिया, इसके कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6 नंबर में, क्या बोला है 6 नंबर? हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानूनी अपराध है? तो याद रखना, ऑप्शन ए में दिया हुआ 18 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया 22 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया 41 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया 21 वर्ष। तो देखो, लड़कों के लिए जो होता है 21 वर्ष होता है। 21 वर्ष से पहले यदि शादी करता है तो उसको कानूनी अपराध है। लड़कियों को क्या होता है? 18 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 18 साल से पहले लड़कियों को नहीं करना चाहिए शादी। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 साल से पहले नहीं करना है बाल विवाह। इसको बोलते हैं बाल विवाह। यदि कर लेगा 18 साल से पहले यदि ब्याह करता है इसको बोलते हैं हम लोग बाल विवाह। क्या बोलते हैं? बाल विवाह कहते हैं। यदि 18 साल से ऊपर में करना है इसको बोलते हैं हम लोग, उसको वो कानून के लिए अपराध नहीं है। 18 साल से ऊपर करेगा तो, 18 से यदि नीचे करेगा तो फिर कानून अपराध हो जाएगा, उसको जुर्माना भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका संरचना को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी में दिया है केंद्रक, ऑप्शन सी में दिया है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी में दिया है गुणसूत्र। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। इसको देखो, खोजो कहाँ पर गुणसूत्र दिया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है गुणसूत्र दिया हुआ है। इस तरीके से क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 के चलते, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही जोड़ा नहीं, 23 जोड़ा, ऑप्शन सी में 25 जोड़ा, ऑप्शन डी में 35 जोड़ा। कितने पाए जाते हैं? याद रखना, 23 जोड़ा गुणसूत्र। कितना से गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है ना। इसको याद कीजिएगा। ऑप्शन ए में किसका खोजो? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा लिंग जो है शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो याद रखना XY। कौन सा गुण? XY जो होता है शिशु लिंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल पर होता है? ये भी बोले थे ना कि कितना दिन से होता है? 28 से 30 दिन तक होता है। कितना दिन से होता है? 28 से 30 दिन के उम्र बोलते हैं हम लोग ऋतुस्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि 11 में दिया हुआ है कि स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वह समय होता है। क्या होता है? वो समय जो होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। नहीं, ये वाला, हाँ, ये वाला सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सटीक आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि हार्बन क्या, देखो हार्बन क्या होता है ना, एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। हार्बन क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर खोजो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा मादा हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मादा हार्मोन क्या बोलते हैं, उसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोजन सटीक आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। आज यदि पूछेगा नर हार्मोन तो उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यदि पूछेगा नर में तो उसका हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यदि मादा पूछेगा तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोजन। तो इसको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया मादा हार्मोन पूछा है तो ऑप्शन खोजो, एस्ट्रोजन कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एस्ट्रोजन। सटीक आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में कि निम्न में कौन नर हार्मोन, आगे गया क्वेश्चन, नर हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि लड़कों की गलों में, देखो लड़की की गलों में उभरा हुआ, देखो गलों में क्या होता है, गला में जो उभरा हुआ रहता है उसको हम लोग उभरा हुआ क्या, उस भाग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडम सेपल। क्या बोलते हैं उसको, एडम सेपल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, एडम सेपल। उसको बोलते हैं कंठमणि भी बोलते हैं, कंठमणि। कंठमणि एक हिंदी नाम है और इसका इंग्लिश क्या होता है, एडम सेपल। कहीं कहीं देखो हिंदी नहीं देता, कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड देता है, एडम सेपल डायरेक्ट दे देता है। तो उसमें खोजो कंठमणि कहीं पर है नहीं, इंग्लिश वर्ड दे दिया, देखो एडम सेपल दे दिया। हम बोले थे ना कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड दे देता है, इसको इसलिए याद कर लेना, एडम सेपल से आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि यौनारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो आप क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 18 में दिया हुआ है कि किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 0 से 6 वर्ष नहीं, 6 से 10 वर्ष नहीं, 11 से 19 वर्ष होता है। कितना होता है, 11 से 19 वर्ष, यानी कि सटीक आंसर 11 से 19 वर्ष सटीक आंसर हो जाएगा, 11 से 19 वर्ष। कहाँ पर दिया हुआ है 11 से 19 वर्ष, देखो इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा, 11 से 19 वर्ष। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 19 में दिया हुआ है कि इंसुलिन की कमी से के कारण से होता है, क्या होता है याद रखना, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, उसको बोलते हैं मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन मधुमेह। तो इसका सटीक आंसर क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, मधुमेह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया, अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 में क्या दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पीड़ित व्यक्ति, क्या पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन की सजा करने से नहीं, ऐसा तो ही ना होता है, भोजन की सजा करने से पहुंच जाएगा, कंघी सजा करने से नहीं, ऐसा तो ही ना होता है, मच्छर काटने से भी नहीं, मच्छर काटने तो मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया खून चढ़ाने से बिल्कुल सटीक आंसर दिया, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम, लव यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।